देखिए जहां तक बात कंटिन्यूटी की है, नेक्स्ट चैप्टर इज कंटिन्यूटी। तो देखिए लिमिट के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि अगर किसी फंक्शन पर हम लोग लिमिट की बात कर रहे हैं तो बात यह है कि लिमिट x टेंड्स टू 3f ऑफ x का मतलब ये था कि x 3 के बराबर नहीं है, वो या तो 3 पर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा या तो राइट साइड से अप्रोच करेगा। कंटिन्यूटी इज अ स्टेप फर्दर फ्रॉम द लिमिट। हम लोग जस्ट एक स्टेप आगे चल रहे हैं, स्टेप अहेड फ्रॉम द लिमिट, कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर फंक्शन के LHL और RHL मतलब x टेंड्स टू 3 अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से अप्रोच करते हुए साथ में हम लोग x इज इक्वल टू 3 पर क्या हो रहा था इस पर्टिकुलर चीज को भी देखकर चले, तो हम लोग फंक्शन के बिहेवियर को अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टडी करते हुए चले तो कंटिन्यूटी है। हालांकि कंटिन्यूटी शब्द का मतलब वही रियल लाइफ वाला है कि कोई एक फंक्शन अगर लगातार चला जा रहा था तो कंटिन्यूअस है, अगर उसमें कहीं कोई गैप आया था तो उसको फिर हम लोग कुछ कहेंगे डिसकंटिन्यूअस टाइप। तो देखिए सबसे पहले किसी एक फंक्शन f(x) के कर्व के बारे में बात करते कि अगर किसी फंक्शन f(x) का कर्व ड्रॉ किया जाए, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और इस तरह का कुछ फंक्शन का कर्व है और हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a के ऊपर बात कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन जो पॉसिबल है इस पर्टिकुलर कर्व के लिए, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, किसी पर्टिकुलर पॉइंट a के ऊपर फंक्शन LHL RHL दोनों साइड से डिफाइन था, बट a के ऊपर जो वैल्यू था वही डिफाइन नहीं हो रहा था। या ऐसा हो सकता था दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, किसी पर्टिकुलर पॉइंट a के ऊपर फंक्शन का वैल्यू तो था लेकिन वो कहीं और था, अगर इसे b और इसे c माना जाए। सिमिलरली ऐसा कुछ हो सकता था, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, फंक्शन a के ऊपर राइट हैंड साइड से कुछ और वैल्यू दे रहा था, लेफ्ट हैंड साइड से कुछ और वैल्यू दे रहा था, दिस इज अगेन b, दिस इज c। फंक्शन a के ऊपर डिफाइन नहीं है बट उसका वैल्यू a पर लेफ्ट साइड से b है और राइट साइड से उसका वैल्यू c है। या तो फिर ऐसा कुछ हो सकता था कि दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, किसी पर्टिकुलर पॉइंट a के ऊपर फंक्शन डिफाइन तो है लेकिन a का लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू कुछ और है और राइट हैंड साइड से वैल्यू कुछ और है। अगेन a का लेफ्ट साइड से वैल्यू b, राइट हैंड साइड से c, और खुद a के ऊपर भी फंक्शन का वैल्यू c के बराबर है। या तो एकदम ही बर्बाद सिचुएशन, ऐसा कुछ हो सकता था कि दिस इज पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट a और a के लेफ्ट और राइट में कहीं इन्फिनिटी टाइप सिचुएशन है और a के ऊपर तो कुछ पता ही नहीं। तो बात यह है कि दीज आर द 6 डिफरेंट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज जो किसी फंक्शन पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसका बिहेवियर हो सकता है। अगर ब्रॉडली देखा जाए तो यह कहा जा सकता था कि फंक्शन लगातार चला जा रहा था, या तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट a के ऊपर उसका वैल्यू गायब हुआ, या तो a के ऊपर वैल्यू कहीं और था, या तो a पर वैल्यू नहीं एक गैप था, लेफ्ट हैंड साइड से अलग राइट हैंड साइड से अलग, a के ऊपर डिफाइन था बट विद अ गैप डिफाइन था, और या तो a के ऊपर इस टाइप की कुछ सिचुएशन थी। तो बात यह है अगर इन सारी चीजों को एक शब्द में कहा जाए तो ऐसा कहा जा सकता था कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते समय हम लोगों को पेन उठाना पड़ रहा है, या मुझे चौक, अगर किसी समय पर पेन उठाना पड़ रहा है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा अगर नहीं उठाना हुआ। अगर मैं लगातार किसी फंक्शन का कर्व ड्रॉ करते जा रहा हूं तो कंटिन्यूअस। अगर मुझे कहीं रास्ते में पेन उठाना पड़ा, चौक, अगर मुझे कहीं रास्ते में, तो फिर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बात यह है, इस चीज को भी हम कुछ देर में मैथमेटिकली लिखने वाले हैं, ऐसे कुछ सोचा जा सकता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए के ऊपर फंक्शन LHL RHL दोनों दे रहा था बट फंक्शन के ऊपर वैल्यू नहीं था, तो एक हॉलो सर्किल था, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था। किसी पर्टिकुलर पॉइंट a के ऊपर LHL RHL दोनों थी और फंक्शन का वैल्यू था बट वो वैल्यू कहीं और था, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर a के ऊपर LHL अलग RHL अलग, फंक्शन डिफाइन ही नहीं था a के ऊपर कोई वैल्यू था ही नहीं, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट a के ऊपर LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू सब डिफाइन है बट अलग अलग है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था। और अगर किसी पॉइंट a के ऊपर LHL या RHL साइड से वो इन्फिनिटी जा रहा है तो फिर a के ऊपर हम लोग उसकी डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। मैथमेटिकली इस चीज को ऐसे कुछ कहा जा सकता था, मैथमेटिकली अगर लिमिट x टेंड्स टू a f of x exist and is equals to f of a, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट a के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो f of a के बराबर है, तो ये कहा जाता है कि फंक्शन f कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू a। यह ऐसे भी कहा जा सकता था
अगर लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a अ फाइनाइट क्वांटिटी, तो ये कहा जाता है कि वो फंक्शन x इज इक्वल्स टू a के ऊपर कंटिन्यूअस रहा होगा। सही बात है। देख, अगर हम किसी फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू cos x टू द पावर cot स्क्वायर x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 के व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन की बात करें और ये कहा जाए कि f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड k इफ पॉसिबल। तो देखिए k निकालने का मतलब क्या है। व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 तो फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो cos x का पावर cot स्क्वायर x है, दैट इज x टेंड्स टू 0 प्लस या 0 माइनस दोनों साइड पर फंक्शन ये वैल्यू लेने वाला है। तो अगर हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x निकाला तो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ x का पावर cot स्क्वायर x, दैट इज 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म। 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। बात यह इसकी भूख एक्स स्क्वायर है, इसकी भी भूख एक्स स्क्वायर है, हिसाब बराबर एक्स स्क्वायर का। दिस कैन बी रिटर्न एज माइनस हाफ, दिस इज 1, सो दिस इज e का पावर माइनस हाफ। अब बात यह है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 का मतलब तो 0 प्लस भी था और 0 माइनस भी था। तो 0 प्लस 0 माइनस दोनों साइड से फंक्शन जो वैल्यू ले रहा है वो e का पावर माइनस हाफ है। तो अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो f ऑफ 0 भी f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस उन सारी वैल्यूज के बराबर होना चाहिए, दैट इज e का पावर माइनस हाफ। और f ऑफ 0 ही वो वैल्यू है जो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन देता है जिसका नाम k है। सो k इज इक्वल टू e का पावर माइनस हाफ अगर हमारे फंक्शन को कंटिन्यूअस रहना है तो। सिमिलरली अगर हम लोग किसी एक फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू 10x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड लैम्डा व्हेन x इज इक्वल टू 0 का बात करें और फिर से कहा जाए कि लैम्डा इज व्हाट इफ f इज कंटिन्यूअस। तो देखिए बात यह है कि जब लिमिट x टेंड्स टू 0 की बात होगी, x 0 प्लस या 0 माइनस की बात होगी, जब इस फंक्शन के 0 के ऊपर बात होगी तो 0 प्लस या 0 माइनस पर तो डेफिनेशन यहां से आने वाली है। तो अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x निकाला जाए तो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू 10x डिवाइडेड बाय, अगर आपने यहां से x कॉमन लेकर लिखा होता तो दिस इज x प्लस 2 इंटू एक्स। 10x अपॉन x का हिसाब बराबर है दिस इज 1, और अगर आपने अब x को 0 रखा होता तो कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, दैट इज माइनस का 1/2। तो अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो 0 प्लस 0 माइनस वाली वैल्यू ही f ऑफ 0 के बराबर होनी चाहिए एंड f ऑफ 0 ही एक्चुअली लैम्डा के बराबर है। सो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का हाफ फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। तो बस बात इतनी सी है कि अभी तक हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका लिमिट चेक करते आ रहे थे कि वो LHL RHL साइड से किस तरह से बिहेव कर रहा है। आज कंटिन्यूटी के समय हम लोग केवल उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर भी फंक्शन का बिहेवियर क्या है उसको इन दोनों वैल्यूज के साथ कंपेयर करते हुए केवल अपना आंसर दिया करते हैं। देखिए अगर कोई फंक्शन
fx is equals to 1 minus cos 4x upon x square when x is less than 0, and this is a when x is equals to 0, and root x upon under root of 16 plus root x minus 4 when x is greater than 0, इस तरह से कुछ डिफाइन है। और हमसे कहा जाए कि a is what if f is continuous at x is equals to 0। तो देखिए फिर से, अगर at x is equals to 0 इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है, तो आज अगर आप लोग LHL की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x का जो वैल्यू है वो ये वाला डेफिनेशन यूज होगा, दैट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर। अब cos की जो भूख है वो तो उसके मसाले का स्क्वायर है, तो अगर आपने 4x का स्क्वायर सप्लाई किया होता तो 16 आपको वापस करना होता। दिस इज एक्चुअली हाफ इंटू 16, आंसर इज 8 ओनली। सिमिलरली अगर आपने RHL का बात किया होता तो RHL इज एक्चुअली लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, तो 0 प्लस पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो तो ये वाली डेफिनेशन यूज होने वाली है। सो वी विल राइट एज लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट x माइनस 4। इन चीजों को देखकर हालांकि लगता है कि रैशनलाइजेशन किया जाना चाहिए। अगर आपने ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया होता तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ x 16 प्लस रूट x प्लस 4, और नीचे रैशनलाइजेशन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 16 आपस में बचेंगे, ये रहा रूट x, इसे इसके साथ शांत करा, x को 0 रखा तो 16 का अंडर रूट 4, 4 प्लस 4 इज 8। तो बात यह है कि LHL से भी वैल्यू 8 आ रहा है, RHL से भी वैल्यू 8 आ रहा है, तो अगर कोई फंक्शन 0 प्लस और 0 माइनस दोनों साइड से 8 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और अगर 0 के ऊपर भी वैल्यू 8 हुआ होता तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता। सो a इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 माइनस इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल्स टू 8। सो a इज इक्वल्स टू 8 फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हम लोग कुछ एक पर्टिकुलर और चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, जिन 6 ग्राफ्स के बारे में हम लोगों ने बात की है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ एक नोट्स लिखे जा सकते हैं। फर्स्ट वन, अगर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू a बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू a, नॉट वाइस वर्सा। देखिए बात यह है कि अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, बट अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन फिर उसके बाद कंटिन्यूअस भी होगा। जैसे अगर मैं ग्राफ नंबर 2 का बात करूं, फंक्शन a के ऊपर LHL भी था, RHL भी था, बट एक हॉलो सर्किल था, तो a के ऊपर तो वैल्यू डिफाइन ही नहीं था। सिमिलरली लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था। अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करूं जबकि a के ऊपर फंक्शन का वैल्यू कहीं और से आया, तो LHL RHL दोनों डिफाइन है, बट a के ऊपर वैल्यू कहीं और है तो फंक्शन स्टिल डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। अच्छा, सेकंड थिंग, अगर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू a है तो दैट इंप्लाई फंक्शन इज वेल डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू a, बट नॉट वाइस वर्सा। देखिए फिर से, अगर फंक्शन x इज इक्वल टू a के ऊपर कंटिन्यूअस था तो f ऑफ 0, f ऑफ a प्लस a माइनस और a के ऊपर तो फंक्शन का वैल्यू डिफाइन था ही सही, तो फंक्शन वेल डिफाइन था। बट अगर फंक्शन वेल डिफाइन है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। या तो आप इसे देख लें कि फंक्शन तो वेल डिफाइन है, a प्लस भी है, a माइनस भी है, और डॉट a के ऊपर भी वैल्यू हमारे पास है, बट स्टिल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। या तो आप ऐसे देख सकते हैं ग्राफ नंबर 4 कि अगर ये a है, दिस इज a प्लस और a माइनस, तो a प्लस पर वैल्यू यहां से आया c, और ये b, और a माइनस पर b, a के ऊपर भी वैल्यू c था, तो फंक्शन फिर से वेल डिफाइंड है, बट स्टिल द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस।
तो अगर फंक्शन वेल डिफाइंड है तो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस होगा, बट कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी है कि फंक्शन वेल डिफाइंड रहा होगा।